आज हम देख बात करने जा रहे हैं कि वसीम भाई की। वसीम भाई बोलता रहे हैं कि अगर मेरे साथ अगर इससे भी ज़्यादा कुछ होता ना तो मैं यूट्यूब पे दोबारा से नहीं आता। भाई वसीम भाई जेल में रहकर आए थे 16 दिन। 16 दिन जेल में रहकर सब कुछ पता चल गया उनको कि क्या कौन उनके साथ है कौन उसके साथ नहीं है। वसीम भाई बोलते हैं कि फैमिली के अलावा कोई साथ नहीं देता उस टाइम पे। और वसीम भाई के जितने भी दोस्त फ्रेंड जो भी है ना, वो वसीम भाई ये बात बोल रहे हैं कि जो भी दोस्त बनाओ आप तो कुछ सोच समझ के बनाओ, क्योंकि दोस्त कभी भी साथ छोड़ सकते हैं जो कि फैमिली छोड़ नहीं सकती। और वसीम भाई ने बहुत कुछ सी बातें बोली जो कि वसीम भाई ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने 16 दिन जेल में रहकर बहुत कुछ सीखा है। 16 दिन जेल में रहने का मतलब आप लोग समझते हैं, जेल के अंदर मारपीट भी होती है, सब कुछ होता है, ये तो सबको पता है आप लोगों को। और वसीम भाई का इतना बड़ा केस भी नहीं था। वसीम भाई ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत थी तो मुझे ट्वीट करते हैं, ना कि ये ट्विटर पे करते ट्वीट जो कि ट्रेंडिंग में चला गया था। उसके बाद में वसीम भाई को जेल होगी। जेल होने के बाद में 16 दिन जेल में रहकर उनकी दादी का देहांत भी हो गया था बीच में। और उसके बाद में जेल से बाहर आया और अभी बाहर आए और वसीम भाई ने लाइव स्ट्रीम पे बताया कि उनके साथ क्या हुआ, और हम देखते हैं उसके बारे में आगे। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि वसीम भाई अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वसीम भाई ये भी बोल रहे हैं कि अगर मेरे साथ इससे भी ज़्यादा कुछ होता ना तो मैं भाई यूट्यूब पे कभी नहीं आता, और यूट्यूब पे भाई कभी भी आता भी नहीं है। ये बात बोल रहे हैं भाई। आप लोग सोच सकते हो कि वसीम भाई के साथ कितना कुछ हुआ है 16 दिनों के अंदर। भाई ने बोला है कि 16 दिन के अंदर मैंने इतना कुछ सीख लिया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और वसीम भाई के जितने भी दोस्त हैं जैसे कि नाजिम हो गया, और दोनों दोस्त हैं उनके, दोनों दोस्त भी अभी तक भी इंस्टाग्राम पे फॉलो, वैसे तो उन वसीम भाई ने किया रखा है, बट उनके साथ तो कोई रिलेशन ख़राब नहीं हुआ, ये बात तो सही है। बट उनके और भी निजी दोस्त हो गए, उनके साथ हुआ होगा ये सब। बट वसीम भाई अभी तक तो है हमारे साथ, बट उन्होंने ये बोला है कि अगर मेरे से इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता ना ऐसे तो मैं ये सब कुछ ख़त्म कर देता, मैं यूट्यूब पे वापस नहीं आता कभी भी। और ये तो सही शुक्र है कि भगवान का कि उन्होंने जल्दी से जेल से रिहा हो गए। 16 दिन लगे बट उन्होंने सब कुछ सीख लिया 16 दिनों में। उन्होंने सब कुछ सिखा दिया कि 16 दिनों के अंदर अंदर कि भाई जेल के अंदर रहना कितना मुश्किल है। और भाई जेल, आप सोच सकते हो जेल के अंदर उनका, जेल के अंदर जाने के बाद उनके दादी का देहांत भी हो गया था। देहांत में भी वो आ नहीं पाए थे वसीम भाई। तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी सिचुएशन ख़राब रही होगी उस टाइम पे वसीम भाई के साथ। और वसीम भाई का आगे देखते हैं वीडियो से। बहुत से जेल में रहने के बाद बहुत से लोगों के बारे में मुझे बातें सुनने को तो नहीं कहूँगा, मैंने खुद उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को समझा है कि आपके परिवार के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है। आज से थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, लोगों को जानने की कोशिश करेंगे, लोगों पे एकदम विश्वास करने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये आज हम अपने आप से वादा करते हैं कि बहुत कुछ सिखा दिया इन 16 दिनों ने, 16 दिन में इस ज़िंदगी ने, कि कोई किसी का नहीं है। मैं चाहता नहीं दोबारा से ऐसा कोई मुद्दा क्रिएट हो और फिर ऐसी चीज़ों का सामना दोबारा से करना पड़े। क्योंकि अगर कुछ दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो शायद आप मुझे ना देख पाओ, बाकी सब लोगों को देख पाओगे पर शायद मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ सह चुका हूँ इस एक महीने में। बस और कुछ नहीं कह सकता। ऐसे लोगों से बचकर रहिए, पूरी तरीके से परख लीजिए लोगों को, फिर उनके साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाइए। अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनको परख लीजिए और फिर कोई भी चीज़ आगे बढ़ाइए।